गुड मॉर्निंग बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि भूषण एक राष्ट्रीय कवि हैं। भूषण वीर रस के महान कवि, भारतीय संस्कृति के अनन्य भगत थे। जिस समय कवि भूषण का आविर्भाव हुआ यानी आगमन हुआ, उस समय रीतिकालीन कवि सुरा और सुंदरी के भोग विलास में डूबे विलासी राजाओं के लिए श्रृंगारिक रचनाएं रच रहे थे। ऐसे समय में भूषण जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में राष्ट्रीयता का सिंहनाद बजा दिया और उन्होंने शिवाजी एवं छत्रपाल की प्रशंसा में काव्य रचना की। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता के भाव जागृत किए। वे आज भी लोगों के द्वारा सराहे जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति के प्रशंसक थे और ये राष्ट्रीय कवि थे, वीर रस के कवि थे बेटा। ये रीतिकाल के प्रमुख ये कवि माने जाते हैं, राष्ट्रीय कवि हैं। इनका भूषण जी का जन्म कानपुर जिले में विक्रमी संवत 1670 ईस्वी में हुआ था और इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण जी के 3 भाई थे, चिंतामणि, मतीराम और नीलकंठ। ये भी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। शिवराज भूषण ग्रंथ के अनुसार इन्हें भूषण इनकी उपाधि थी। भूषण शिवाजी और छत्रपाल के दरबार में रहते थे और इन्होंने शिवाजी और छत्रपाल के ये प्रशंसक रहे हैं। ये वीर कवि 1772 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। अब हम इनकी कई प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। इनकी पहली रचना है शिवा बावनी। इसमें उन्होंने छत्रपाल शिवाजी के शौर्यपूर्ण कार्यों का ही उल्लेख किया है। और दूसरी है शिवराज भूषण। यह काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ये शिवाजी की प्रशंसा के लिए ही इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। और तीसरा है छत्रपाल दशक। महाराज छत्रपाल की वीरता और उनके पराक्रम का ही इन्होंने इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। तो ये सारे वीर रस प्रधान इनकी बेटा रचनाएं हैं। तो कुछ इनकी जो विशेषताएं हैं, इन्होंने जो अपनी रचनाओं लिखी हैं, उनकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं। पहली है वीर रस प्रधान इनकी रचना है। इसमें उन्होंने शिवाजी के, महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन किया, अतिशयोक्ति पर पूर्वक वर्णन किया है। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना से बेटा ओतप्रोत है। देश की रक्षा के लिए शिवाजी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, उनकी वीरता के बारे में। तीसरी विशेषता है इनकी राष्ट्र प्रेम की भावना थी बेटा। इन्होंने ये राष्ट्र की भावना यानी कि युवाओं को ये जगाना चाहते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। अपने देश के प्रति जो उनमें उत्साह होना चाहिए, तो अपनी रचनाओं के माध्यम से बेटा, लेखनी के माध्यम से ये युवाओं को जागृत करना चाहते थे। और उन वीरों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, यानी कि देश प्रेम की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। और महापुरुषों के प्रति भी श्रद्धा थी बेटा इन्होंने, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उन्हीं राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा है। संस्कृति के प्रति अनुराग है। ये अपनी संस्कृति से प्रेम करते थे, सभ्यता और संस्कृति से। ये अनन्य भगत थे अपनी संस्कृति के। उमंग और उत्साह का इनका काव्य है बेटा, यानी कि ये जगाना चाहते थे अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से। अपने जो महाराज थे, जो उन्होंने देश के लिए बेटा युद्ध किए थे, तो उनके बारे में लिख कर ये युवाओं को जागृत करना चाहते थे। युद्धों का सजीव वर्णन किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में, जो भी युद्ध लड़े गए थे उस समय। तो बाकी जो कवि थे वो तो ज़्यादा तो बेटा उनके दरबार में रहते थे, उनके लिए सुरा सुंदरी में जो थे इनसे पहले। लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने, ये ऐसे वीर रस के कवि थे जिन्होंने वीर रस का ही
ज़्यादातर वर्णन किया अपनी रचनाओं में, क्योंकि ये देश प्रेम की भावना इनमें भी कूट कूट कर भरी हुई थी। तो युद्धों का इन्होंने सजीव वर्णन किया है, जो राजाओं ने महाराजाओं ने युद्ध लड़ा था और अपना सब कुछ अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए दांव पर लगा दिया। तो इनकी रचनाओं में हमें वो पढ़ने को मिलता है। ओजपूर्ण वाणी थी बेटा, वीर रस के प्रधान ये कवि थे, तो फिर ओज गुण तो इनमें होना ही था। वीर रस और रौद्र रस की प्रचुरता भी, यानी कि इनकी जो रचनाओं हैं वीर रस और रौद्र रस और करुण रस, इन सभी का रसों का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। भूषण एक वीर रस के अद्वितीय कवि थे और राष्ट्रीय भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। ये कवि राष्ट्र की बेटा, इनकी जो रचनाएं हैं ये एक अमर धरोहर हैं। तो ये थे भूषण कवि जो हैं बेटा। तो भूषण इनकी उपाधि थी और ये वीर रस के कवि थे। ये भारतीय संस्कृति के अनन्य भगत थे और किनके ये प्रशंसक थे बेटा? छत्रपति शिवाजी के और छत्रपाल जी के ये दरबार में रहते थे और उन्हीं के गुणों का ये गान करते थे। यानी कि जो भी लड़ाइयाँ इन्होंने अपने देश के लिए बेटा राजाओं ने लड़ी थी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ये इनकी जो राष्ट्रीय के लिए ये धरोहर है बेटा, जो भी रचना इन्होंने लिखी है, तो ये थे भूषण कवि। इनके बारे में ये जानकारी तो इसे पढ़ लेना बेटा, सुन लेना, अच्छे से याद कर लेना।